अपना मामला सबसे पहले 16 जनवरी को सब जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है 57 रजिस्टर्ड, उनको पत्र के माध्यम से लिखकर भेजा था। उन आयतों का ट्रांसलेशन समेत लिखकर भेजा था कि साहब ये मामला है, इस तरह से दुनिया में इन आयतों को मिसयूज किया जा रहा है, इन आयतों के सूरों को मिसयूज करके आतंकी टीचिंग दी जा रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इन मुसलमानों का खास करके जहन जो है वो भटक रहा है। हमारे बच्चे जो है वो उनमें कट्टरता पैदा हो रही है। लिहाजा इसको आप बैठकर विचार करें और इसको इसमें से हटाना बेहतर ही होगा। तो हमारे पास 2 महीने तक किसी का कोई भी पत्र नहीं आया, एक फोन तक नहीं आया, किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। उसके बाद मजबूरन मैंने लिखा था कि अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं कोर्ट गया हूं और कोर्ट, अरे एक अदालत में हमने एक याचिका क्या कर दी, मतलब हम गुनाहगार ऐसे हो गए कि हमको फांसी दे देनी चाहिए। यही आपका इस्लाम है। आज आप टीवी में एंकरिंग कर रही हैं, आपको ये कहते हुए प्रोग्राम कुरान के ऊपर शुरू करते हुए ये बात कहनी पड़ रही है, अपनी सफाई देनी पड़ रही है, पूरी दुनिया डरती है। ये कौन सी बात होती है? हक बात बोल नहीं सकते। हर एक को बात शुरू करने से पहले सफाई देनी पड़ती है कि भाई हम इस मामले में नहीं पड़ रहे। अरे भाई, मामला हमारी देश की सुरक्षा से जुड़ा है, हमारी राज्य की सुरक्षा जुड़ा है। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है, हम आतंकवाद के शिकार हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ा शिकार है। हमारे क्या हजारों लाखों मदरसे हैं जहां पे इन कुरान की इन आयतों का मिसयूज हो रहा है। हम इसके शिकार है, भुक्तभोगी है। क्या हम अपनी बात भी नहीं कर सकते? आप हमारा कत्ल कर देंगे, हम अपने दोनों फोन बंद किए हुए हैं, इतनी हमको जान से मार देने की धमकियां आ रही हैं, इतनी गालम गलौज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमारे घर के आगे धरने प्रदर्शन और फांसी देने के। अरे भाई, फांसी किस बात पर? अरे हम अदालत ही तो गए, आप अदालत में आओ, अपना सामना करो। आपने कहा कि कुछ आयतों का हम जिक्र कर दे। देखिए, मैंने जो बातें कही है, देखिए कुरान पाक, ये बात लोगों का समझना बहुत जरूरी है कि कुरान पाक सीधे अल्लाह के दरवाजे से नहीं आया। हमारे रसूल जब जिंदा थे, उन्हीं के जमाने में कुरान पाक की आयतें उनके जरिए आती रही। जब तक वो जिंदा रहे वो आती रही। वो लोगों को, जिब्रील जो लेके आते थे, वो लोगों को बांटते गए, बताते गए कि अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने ये कहा। उस वक्त कुरान मजीद लिखा नहीं गया, किसी तारीख में नहीं लिखा है कि उस वक्त कुरान मजीद लिखा गया। उसके बाद जब रसूल इस दुनिया से चले गए तो पहले और दूसरे खलीफा ने, बुखारी में लिखा है हदीस नंबर 303, हदीस नंबर 5003 और 5004 को आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है कि दो खलीफाओं ने, हजरत जो उमर थे और जो अबू बकर थे, इन दोनों ने मिलकर यह तय किया कि इसको जमा किया जाए। और उसमें यह भी लिखा है कि सिर्फ 4 लोग इस कुरान मजीद को जानते थे रसूल के बाद। तो उन 4 में से एक आदमी को चुना गया और उनसे ये कहा गया आप कुरान मजीद लिखो। और कुरान मजीद लिखने के बाद वो पत्थर से लिखा गया। पहले खलीफा और दूसरे खलीफा के दौर में चला, लेकिन तीसरे खलीफा के दौर में फिर कुरान को लेकर विवाद हुआ। लोग कुरान, नए कुरान लोग पढ़ रहे थे, तो तीसरे खलीफा ने उसको, जो रसूल की चौथी वाइफ थी, उनके से वो कुरान मजीद मंगवाया और उसकी नकल कराकर उसको जारी कर दिया और कह दिया सारे कुरान जला दो। तो सबसे पहले कुरान जलाने वाले तो तीसरे खलीफा अबू उस्मान थे, और उसके बाद सारे कुरान जलवाकर एक कुरान उन्होंने राइज कर दिया। तो अगर हम ये कहें कि इस पर सवाल इसलिए नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि अल्लाह की किताब है, बिल्कुल सवाल इसलिए खड़ा हो सकता है कि अल्लाह ने सीधे किताब नहीं दी है। रसूल के जरिए जो आयतें दी गई हैं उसको तुमने बेईमानी के साथ लिखा है या ईमानदारी से के साथ लिखा है, ये तो बात की बात है। लेकिन सवाल खड़ा किया जा सकता है क्योंकि इस पर हमारा अकीदा है। हमने पूरे कुरान को चैलेंज नहीं किया। कुरान के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो इंसानियत के फेवर में, जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं तर्जुमा आपको बता रहा हूं, आपने कहा मुझे, मैं यहां तिलावत करने नहीं बैठा, मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं ताकि लोग समझ लें। देखिए, सूरा 9 और आयत 5, ये अल तौबा है, जिसमें लिखा है कि जब रमजान का महीना बीत जाए तो मुनकिरों को जहां भी पाओ कत्ल कर दो, उन्हें पकड़ो और उनको घेरो और उनको घात लगाकर उनकी जगह तक ले जाओ और जहां बैठे हो उनको मार दो जब तक कि वो तौबा न कर ले। ये सूरा हो गया। अब देखिए, ये सूरा 9 अल तौबा आयत 123। ए ईमान वालों,
उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट है, और चाहिए कि मैं तुम में सख्ती पाऊं, यानी कि तुम उनके खिलाफ सख्त हो जाओ, और जान लो कि अल्लाह जो है डरने वालों के साथ में है। जिन लोगों ने, अब ये देखिए सूरा 4 इसमें आयत नंबर 56, जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें हम जल्दी आग में झोंकेंगे, जबकि उनकी खालें पक जाए तो उन्हें दोबारा खालों में बदल दिया जाएगा ताकि उनको यातना का मजा चखाया जा सके। ये देखिए अब सूरा 9 अल तौबा आयत 23, ऐ ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाई, यानी कि माँ बाप के सिलसिले में भी लिखा है कि अपने माँ और अपने भाई को अपना मित्र मत बनाओ यदि ईमान के मुकाबले में वो तुम्हारे खिलाफ हो, तो उनको अपना मित्र तक ना बनाओ। और देखिए सूरा 21 अल अंबिया, निश्चित ही तुम और कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूछते हो सब जहन्नुम के ईंधन हैं, यानी कि अल्लाह को पूजोगे तो ठीक है, नहीं तो सब जहन्नुम के ईंधन है। ठीक है। अब देखिए सूरा 66, ऐ नबी, इनकार करने वालों से जिहाद करो और उनके साथ सख्ती से पेश आओ, उनके ठिकाने जहन्नुम है। इस तरह की जो आयतें हैं, इसी से तो जिहाद फैल रहा है। अब कुरान की अच्छी आयतें भी हैं। जब आप मुकाबला कीजिएगा दो तरह की आयतों का, एक तरफ कुरान ये कह रहा है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ और मेरा दीन मेरे साथ, दुनिया में खलफिशार पैदा मत करो। अगर तुमने किसी एक इंसान का भी कत्ल किया तो यानी कि तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। एक तरफ तो कुरान का रुख ये है और एक तरफ कुरान का रुख ये है। तो ये जो दो रुखी बातें हैं, मैंने इसी बातों को चैलेंज किया है कि जो इंसानियत के खिलाफ मतभेद पैदा करती है। एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है कि कोई मतभेद नहीं, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, मेरा धर्म मेरे साथ, और एक तरफ तुम कह रहे हो मुशरिकों को मार डालो, उनको कत्ल कर दो। तो मुशरिक कौन? जो अल्लाह को ना माने। मुशरिक कौन? जो भाई हम मानते हैं अल्लाह को, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, वो अल्लाह को इस तरह से नहीं मानते जिस तरह से हम मानते हैं। वो भी अपने ईश्वर को किसी को मानते हैं जो जिसमें समझते हैं कि उनको पैदा किया, वो मानते, केंद्र एक ही है। लेकिन कहा जा रहा है जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह की आयतों को ना माने। तो आप अगर इस तरह का जुल्म और ज़्यादती मदरसों में बच्चों को पढ़ाओगे तो किस तरह से इस माहौल को आप सुधारोगे? किस तरह से आप पूरी दुनिया के आतंकवाद को रोक पाओगे? तो हमको कहीं ना कहीं कदम उठाना ही पड़ेगा। ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, हम इससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। पूरी दुनिया का मुसलमान अगर अकेला एक खड़ा हो, पूरी दुनिया का मुसलमान अगर एक साथ खड़ा हो और हम अकेले बचे हो, तो हम उस वक्त तक अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन इन जाहिलों के साथ में मरना नहीं। ठीक है वसीम रिजवी, मैं आती हूँ आपके पास। तो देखिए, हमने वसीम रिजवी की पूरी, जय श्री राम। ये वासिम रिजवी, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। ये वासिम, ये जो वो तो पॉलिटिकल पार्टी के बैकिंग के मतलब बैकिंग है, इसीलिए वो जाके वहाँ पे अदालत में हाजिर हो गए कि कुरान की 26 आयतें बदलो, ठीक है। ये लोग एक्चुअली बेवकूफ़ लोग हैं। ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी उसके पीछे है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग चीप राजनीति कर रहे हैं। ये मुसलमान का कुछ भला हो, ये लोग आप समझ रहे हो, ये चाह रहे हैं। मेरे को जितना लगता है जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों के उसके पीछे है, ये खाली एक बवाल मचाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ ये कुरान ये उसमें होएगा नहीं। अगर सच पूछो, मेरे से पूछो, कुरान में ऐसा कोई खास बात है नहीं जिसके लिए लोग कुरान पढ़ें। मेरे से पूछो, मैं आपको सच बोलता हूँ। ये लोग अपना
उंगली सीधा कर रहे हैं, उल्लू टेढ़ा कर रहे हैं, जो भी आप वो कह रहे हो वो वही कर रहे हैं। ये तो खाली पॉलिटिकल कुछ मतलब डिस्कशन हो, ये हो वो हो, इसमें ऐसा कुछ होएगा नहीं। ये अदालत से ये चला जाएगा नहीं। ये लोग एक्चुअली उल्लू हैं। उल्लू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन लोगों का मकसद क्या है। ये वासिम रिजवी हो गया, ये सच में ये कुरान से 26 आयतें निकालने के लिए ये जाके सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए? नहीं, इन लोगों का मकसद ये नहीं। ये अगर ये है भी 26 आयतें निकालने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तो ये मैं समझता हूँ ये लोग पूरा जाहिल लोग हैं। वासिम रिजवी हो, जिसके पीछे जिसका जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्यों जाहिल लोग हैं? ये कुरान शायद समझते नहीं, या उनसे ज़्यादा मैं शायद समझता हूँ। कुरान में क्या लिखा है? ये कुरान में कोई फेरोबदल हो ही नहीं सकता। अब एक आयत लिख के दिखाओ। ये लोग ऐसे चैलेंज कर रहे हैं, है कि नहीं? ये लोग ऐसे ही चैलेंज कर रहे हैं, एक सिंगल आयत आप लिख के दिखाओ, ठीक है? तो मेरे को बुलाओ, मैं लिखता हूँ ये उसके ऊपर ये कुरान मतलब जो मॉडिफाइड आयत है उसको प्रिंटिंग, ये उसके अंदर घुसेड़ के प्रिंटिंग करवा दो। 1000 ये 1 लाख कॉपी बांट दो, मैं लिख के दूंगा आपको। मैं लिख के उर्दू अरबिक मुझे आता नहीं, मैं बोलूँगा कि किसी को बिठा लेंगे ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है? आयतें बदल कर जीव का जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आके यहाँ पे, क्या कहाँ पे, रोड पे जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही लोग सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भागेंगे कि ये आयतें कुरान में से हटाया जाए। ये किसी ने जोड़ा है। वो मेरे को अगर इंसाफ की, मान लो मैं उनके सामने भी बैठ के लिख के ये सब प्रिंट करवा दूंगा, तो भी ये मेरा कुछ नहीं ये बिगाड़ सकते। इंसाफ करने बैठेंगे तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ये लोग खुद चैलेंज दे के रखे हैं, आप लिख के दिखाओ। मैं लिख के दिखा, मेरे को आता है लिखना, मेरे को आता है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। मेरे को लिखना आता है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं अल्लाह का कलाम है, ठीक है, अल्लाह का कलाम होगा। मुझे तो आता है वो लिखना, कैसे लिखा जाता है, मैं लिख के दिखाता हूँ। तो मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूँ? आप तो चैलेंज दे के रखे हो। मैं थोड़ी अपने मन से लिख रहा हूँ, मैं थोड़ी मेरा खुजलाहट हो रही है, मैं जाके लिख रहा हूँ। आप लोग चैलेंज दे के रखे हो, मैं राइटर हूँ, मैं लिख के ऐड कर लिया। तो इंसाफ करने बैठेंगे, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है? ऐसे उसको मॉडिफाई करके लिखोगे, ये लोग खुद भागेंगे। ये जितने भी आके हो हल्ला मचा रहे हैं, ये कुरान में ये है, वो है, फलाना है, ढंगाना है, ये लोग ऐसे आप लिखोगे, मतलब ये बोलेंगे कुरान को बैन कर दो, क्योंकि तब इन लोगों को मिर्ची लगेगी। हाँ भाई, ये कैसे, कुरान तो झूठा प्रूफ हो जाएगा। अगर मैं लिख के उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, उन लोगों के सामने बैठ के कुरान तो झूठा प्रूफ आ जाएगा कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं? अल्लाह खुद कहा है हम कुरान की रक्षा करेंगे, इसके फेरो बदल नहीं कर सकते। मैं अगर खुद उनके सामने बैठ के ये लिख के दिखाऊंगा, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐड किया जाता है, ऐसे प्रिंटिंग किया जाता है, तो मेरा क्या फिर चैलेंज देके रखा है, लिख के दिखाओ। समझ रहे हो? ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, कभी हमसे भी कांटेक्ट किया करो, मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्या चेंजेस लाना है। ऐसे लाओगे तो वो खुद ये शर्मिंदा होगे, वो खुद भागेंगे। आप लाओगे और लोगों को बोलोगे वहीं से हवाले दो, फलाना जगह पे ये लिखा है, जैसे जाकिर नायक करके बैठा है। जाकिर नायक और क्या करके बैठा है? वही तो करके बैठा है, फलाना जगह ये ढमकाना ये लिखा है, आप ये जवाब दो। तो उन लोगों का तब जवाब देना, जैसे हम लोगों का अभी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। ये कुछ को कुछ बता के पेश कर रहा है, हम लोगों को वो वेबसाइट में भी लिख के रखा है। हम लोगों को जैसे जवाब देना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे पूरा इस्लामिक वर्ल्ड के ये जो भी मुफ्ती मौलाना आपके किताब में तो ये लिखा है, आप इन लोग हवाला देते फिरेंगे, ये तो लिखा हुआ है। तब ये लोग भागेंगे, ये खुद सुप्रीम कोर्ट भागेंगे, नहीं ये आयतें अब हटाना पड़ेगा। ये तब सुप्रीम कोर्ट ये जो भी जज बैठा होगा, आप तो कहते थे ये कुरान में फेरोबदल नहीं हो सकता, ये तो फेरोबदल हुआ ही नहीं।
तब जाएंगे ये लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये जो भी मुझे जितना लगता है ये अपना उंगली टेढ़ा करने सीधा करने के लिए सारे बवाल कर रहे हैं। ये वासिम रिजवी हो गया, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो गया, जो भी हो हल्ला कर रहे हैं वो हो गया। ये खाली अपना मतलब क्या अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, कोई किसी का भला नहीं चाह रहा है। यहाँ पे इस एपिसोड में कोई किसी का भला नहीं चाह रहा है। ठीक है, इस्लाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इस्लाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये आपका क्या जहालत है। ये जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, स्कूल नहीं भेज रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी लिटरेचर को वो लोग एक्सपोज ये आप लोगों को एक्सपोज करने नहीं दे रहे हैं। मतलब जो भी मुस्लिम्स हैं उन लोगों को क्वालिटी लिटरेचर को एक्सपोज ही करने नहीं दे रहे। नहीं, यही अल्लाह का कलाम है, यही आपको रट्टा लगाना है, यही आपको बोलना है। तो इन लोगों का प्रॉब्लम ये है, इग्नोरेंस। ये वहाँ से निकलना नहीं, कोई भी अगर निकलना चाहता है, ये लोग 8 लोग उसके पैर पकड़ के ऐसे मतलब झूल रहे हैं नीचे, मतलब वो जैसे आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, ये है वो इस्लाम का ओरिजिनल प्रॉब्लम। एक सबस्टैंडर्ड बुक है, उसी को रट्टा लगाओ, दिमाग की इस्तेमाल ना करो। अगर दिमाग इस्तेमाल करना चालू कोई कर दिया, वो बन जाएगा क्या? काफिर। सवाल अगर पूछना चालू कर दिया, वो बन जाएगा काफिर। ठीक है, ये है इस्लाम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। वो किताब है, इसीलिए ये सब मतलब आपके पैर के ऊपर वो ऐसे लटक के रहेंगे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, इस कुरान के बाहर और कोई आइडियोलॉजी जो भी है, ये इसको सुनना ही नहीं चाहते। और उल्टा क्या कर रहे हैं, वो कुरान की आइडियोलॉजी जो स्टैंडर्ड आइडियोलॉजी है आप लोगों के ऊपर लादना चाहते हैं। नहीं, ये जो लिखा है ये सही है। भाई कैसे सही है ये सवाल? नहीं, ये आपको तो मानना पड़ेगा। क्या ऐसे कैसे मानना पड़ेगा? क्यों मानना पड़ेगा भाई? क्यों मानना पड़ेगा? एक तो आप कह रहे हो ऐसे बात बोल रहे हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, उसी बात को आपको जबरदस्ती मानना पड़ेगा। आप मानो, क्यों मानो? ये है गवर्नमेंट। अगर मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, अगर कोई मतलब सुन रहा है, तो आप ये गवर्नमेंट में बैठा है, आप लोग ये जो हिंदू दर्शन है कैसे भी करके स्टडी करिकुलम में इसको घुसाओ, या तो हिंदू दर्शन घुसाओ। अगर वो भी नहीं घुसा पा रहे हो, ये वो क्या इस्लाम खतरे में आ जाता है, तो वेस्टर्न जो भी है वो लॉजिकल रीजनिंग क्या है, वो उसको ये स्टडी करिकुलम में घुसाओ, वो भी क्लास 8 से या 7 से। तब से ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है तो बच्चों को पढ़ाना चालू करो। तब जाके इन लोगों को ये जब बड़े होकर जब ये कुरान पढ़ेंगे तो तब उन लोगों को मालूम पड़ेगा कुरान के अंदर लॉजिकल फैलेसिस कितना है। तो वो जो मुल्ले मौलवी वो जो नेटवर्क इन लोगों को गुमराह करके रखे हैं, ये गुमराह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो बोलो, मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ कि जिससे किसी का नुकसान हो, ऐसा तो कुछ बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाओ। वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग जो है, जो बाहर अमेरिका, यूरोप, ये यहाँ पे जो भी पढ़ें, जो भी वेस्टर्न का लॉजिकल, इंडियन लॉजिकल रीजनिंग छोड़ दो, इंडियन जो दर्शन है उसको छोड़ दो। ठीक है, वेस्टर्न लॉजिकल रीजनिंग जो कह रहे हैं तो उसको इनकॉर्पोरेट करो हमारे स्टडी करिकुलम में। ठीक है, तब ये लोग कहाँ भागेंगे? तब तो नहीं भाग पाएंगे। ये हमें जो ये रट्टा मारू एजुकेशनल सिस्टम है, इसको भी चेंज करना है। ये रट्टा मारू एजुकेशन सिस्टम से हमें कुछ होता नहीं, मिलता नहीं। ये डिबेटिंग की कल्चर लाना पड़ेगा। अगर सबका भला कोई चाहता है, हमें अपने कंट्री में डिबेटिंग कल्चर लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाएंगे तो जैसे हम अभी फ़िलहाल हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे।
डिबेटिंग कल्चर किन लोगों ने बंद कर दिया? 2 लोगों ने, एक जो मुस्लिम आक्रांत आई ये एक लोग, और उसके बाद आए हैं अंग्रेज। उनको क्या चाहिए? क्लर्क चाहिए था। वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियन लोग हैं वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। वो क्या चाहते थे? उनको क्लर्की का काम, मतलब वो डिक्टेशन देके ये इंग्लिश में उसको उतना ही लिख पाएगा, वो इतना ही उन लोगों को, मतलब कि हम लोगों को उनका एजुकेशनल सिस्टम ऐसे डेवलप करके हम ये चले गए कि उनको ये क्लर्क ही निकलेंगे ये इस एजुकेशनल सिस्टम से। वो जो टॉप क्लास की जो मतलब अपर लेवल की ब्रेन डेवलप लोग, उन लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, ये एजुकेशनल सिस्टम को हमें जाना। आप उपनिषद लेके देख लो, ये भगवद गीता लेके देख लो, ये क्या है? ये तो डिबेट ही है, डायलॉग ही है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। यही चीज़ हमें फिर से वापस लाना है, एक क्वेश्चन आंसर सेशन या डिबेट या जो भी है, तभी जाके ये भारत को हम बेहतर कल के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे ये जो वासिम रिजवी साहब या जो भी ऐसे ये कर रहे हैं, ये मतलब ये ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप लोगों को कुछ फायदा होगा नहीं। ये 26 आयत बदल देने से, ये निकाल देने से लोगों का वो जो इंटेलेक्चुअल एनहेंसमेंट वो हो जाएगा नहीं। ठीक है, 26 आयत मान लो आप निकाल भी देते हो कुरान से, वो आप निकाल देने से तो इंटेलेक्चुअल एलिवेशन तो लोगों के हो नहीं जाएगा। इंटेलेक्चुअल एलिवेशन करने के लिए उन लोगों को वही चीज़ पढ़ाना पड़ेगा जिससे उन लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी एलिवेटेड हो सकता है। ठीक है, ये बेकार की, मतलब ये करके कुछ फायदा नहीं। कोई क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ, ये पॉलिटिक्स से आप दूर, मतलब ये पॉलिटिक्स, ये इसके अंदर आप पॉलिटिक्स ना घुसेड़ो। अगर कुछ करना चाहते हो तो डिबेटिंग अपने कम्युनिटी जो जहाँ पे भी आप हो, और डिबेटिंग कल्चर मतलब ये लाने की कोशिश करो वही कम्युनिटी के अंदर। मैं मान लो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी में डिबेटिंग कल्चर लाऊंगा। आप कोई क्षत्रिय है वो लाएगा, कोई क्रिश्चियन है वो भी लाने की कोशिश करा, कोई मुस्लिम है वो भी लाने की कोशिश। ये डिबेटिंग कल्चर जब आएगा, ये जितना भी गंद है ये ऑटोमेटिक वहाँ से निकल जाएंगे। किसी को फोर्सफुली कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, किसी को फोर्सफुली कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। वो लोग ये समझ जाएंगे, उसके बारे में बात ही करना बंद कर देंगे। तो जो भी मुल्ले मौलवी आके उन लोग ये समझेंगे, वो लोग बोलेंगे तू मेरे से ज्ञान मत झाड़, तू अपना किताब अपने पास रख। ठीक है, तू अपनी किताब अपने पास रख। जितना कुरान मुझे समझना है मैं समझ चुका हूँ, तू और जो बाकी कह रहा है तू अपने ज्ञान अपने तक ही सीमित रख। तू मेरे को बोलने वाला है कौन? ये जब मुस्लिम उनके जो धर्म गुरु हैं, तो मौलवी मुफ्ती ये सब, जब आम मुस्लिम ये कहने लगे उन लोगों को, तब समझ लेना कि सच में मुस्लिमों का कुछ भला हो रहा है। ठीक है मेरा यही सोच था इस मतलब टॉपिक के ऊपर, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। कल मिलते हैं। जय श्री राम।